हेलो, वेलकम टू कॉलेज बलरामपुर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आइए आज फिर से हम इंग्लिश वोकैबुलरी क्लास को कंटिन्यू करते हैं और कुछ नए शब्दों को सीखते हैं। देखिए, आपके स्क्रीन पे पहला शब्द आ रहा होगा वायबल। वायबल मीन्स क्या होता है? व्यवहारिक, जिसको हम लोग प्रैक्टिकल बोलते हैं, है ना। जिस काम को करना अपेक्षाकृत आसान हो। वर्केबल जिसको बोलते हैं, वर्केबल या प्रैक्टिकल। अपेक्षाकृत नहीं, या जो काम करना सचमुच पॉसिबल हो। जैसे एक कहावत है, कहावत क्या, लोगों में जोश भरने के लिए या मोटिवेट करने के लिए एक लाइन कही जाती है कि कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये ठीक है, या आपको ये कथन बहुत मोटिवेट कर सकता है कि हाँ मेहनत करनी है, करना है करना है करना है। लेकिन अगर लिटरली इसका मीनिंग देखें, सचमुच में इसका अर्थ देखें, तो आप कितना भी कोशिश कर लेंगे, कितना भी तबीयत से उछाल लेंगे, आपका पत्थर आसमान में सुराख नहीं कर सकता है। ये प्रैक्टिकल बात नहीं है। ये जोश बढ़ाने के लिए, ये फीलिंग उत्तेजना बढ़ाने के लिए सही हो सकती है, ठीक है, कि एग्जाम पास करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए अच्छी हो सकती है, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि एक पत्थर जो है आसमान में सुराख कर दे। तो व्यवहारिक यानी वायबल का मतलब होता है वर्केबल या प्रैक्टिकल। क्या हो जाएगा? इम्प्रैक्टिकेबल, ठीक, जिसको करना आसान ना हो। वायबल माने व्यवहारिक और इम्प्रैक्टिकेबल माने अव्यवहारिक, है ना। अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा रेशनल, ठीक। रेशनल माने क्या होता है? तर्काधार या औचित्य। रेशनल बोला जाता है रेशनल बात कीजिए, या इसी का सिनोनिम होता है रीजनेबल बात करिए। रीजनेबल, रीजन माने क्या होता है? पढ़ते ना रीजनिंग हम लोग पढ़ते हैं, तर्क बुद्धि, है ना, या तर्क शक्ति, तर्काधार। जो बात तर्क के लेवल पे सही हो, हवा में ना हो कुछ कि ऐसे यूं ही, जो तर्क के लेवल पे खरा उतरे, जो तर्कों के आधार पे खरा उतरे, वो बात क्या होती है? रेशनल होती है। ऐसे ही हवा में नहीं होती है, ठीक। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? लॉजिकल, रीजनेबल, रेशनल, ये सब क्या है? तर्काधार है, ठीक है। अगला शब्द आपकी स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? स्क्रूटनाइजिंग। स्क्रूटनी, जिसको समीक्षण करना। स्क्रूटनी होती नहीं, कॉपी की स्क्रूटनी कराई जाती है। जैसे मान लीजिए अगर बोर्ड एग्जाम किसी ने दिया हो या कैसा भी एग्जाम हो, तो कहा जाता है दोबारा से स्क्रूटनी करा लें। समीक्षण करना या निरीक्षण करना, दोबारा से निरीक्षण करना, कॉपी की स्क्रूटनी, समीक्षण कराना, है ना। इसी का मीनिंग क्या होता है? एग्जामिन करना। एग्जामिन मतलब चेक करना, उसी को बोलते हैं स्क्रूटनी। बहुत कॉमन सा शब्द है, अक्सर करके बच्चे बोला करते हैं कि स्क्रूटनी करानी, कॉपी की स्क्रूटनी करानी। इसको लगता है कि हमने लिखा बहुत अच्छा था लेकिन नंबर कम आ गए मेरे, तो क्या कराएंगे? कॉपी की स्क्रूटनी कराएंगे, ठीक। अगला शब्द आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है जेलस। जेलस माने क्या होता है? उत्साही। उत्साही, जिसके अंदर उत्साह हो, ठीक है, वही कौन होता है? वो जेलस होता है। अगर यहाँ जेड की जगह जे कर दें, हैं, JEALOUS, तो कौन सा शब्द हो जाता है? ईर्ष्या। केवल आप जेड की जगह जे कर दें तो जेलस हो जाएगा, जिसको बोलते हैं ईर्ष्या। वैमनस से बोलते हैं या जलनखोर और भी बोल देते हैं। तो ये कौन सा शब्द है? जेलस। जेलस माने उत्साही और जेलस माने ईर्ष्या, ठीक है। तो ये 4 नए शब्द आज हमने सीखे। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे दिया होगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है? पिछले 3 वीडियो में लगातार बता चुके हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द, एक पूरा सेंटेंस दिया रहेगा, वो एक अर्थ निकालेगा, उस अर्थ का सिर्फ एक शब्द में बताना है कि वो होता क्या है। पहला सेंटेंस दिया हुआ है वाइडली अनरीजनेबल, इलॉजिकल, रिडिक्यूलस, ठीक है। अभी ये 2 शब्द हम लोग स्टार्टिंग में जो वायबल शब्द पढ़े, व्यवहारिक, है ना, उसी से मिलता जुलता है। उसी से मिलता जुलता क्या? उसका एंटोनिम हम कह सकते हैं, जो अनरीजनेबल हो या इलॉजिकल हो। इलॉजिकल, जिसका कोई मतलब ना हो, बिना किसी वजह से, भूसा है, जिसको बोलते हैं भूसा की तरह, बिल्कुल कोई मतलब नहीं। और वाइडली लिखा हुआ, बड़े व्यापक स्तर पे ना, वाइडली मतलब बड़े व्यापक स्तर पे, जो अनरीजनेबल हो, इलॉजिकल हो। और रिडिक्यूलस, रिडिक्यूलस भी काफी कॉमन सा शब्द है, हम लोग आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं ना, रिडिक्यूलस। ये पूरा सेंटेंस मिलके अगर किसी को बताना हो, अगर एक शब्द में, किसको क्या बोलते हैं? तो एब्सर्ड बोलते हैं, निरर्थक, जिसका कोई मतलब ना हो, जिसका कोई सेंस ना हो, जिसकी कोई मीनिंग ना हो, निरर्थक, ठीक। दूसरा सेंटेंस आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है आर्टिस्टिक, म्यूजिकल और ड्रामेटिक इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन क्या होता है? एक्सप्लेन करना किसी चीज को, है ना, प्रस्तुत करना। पूरा शब्द म्यूजिकल और ड्रामेटिक इंटरप्रिटेशन, आर्टिस्टिक, ये पूरा एक शब्द में अगर बोला जाएगा, इसको क्या बोलते हैं? तो रेंडिशन बोलते हैं, रेंडिशन, प्रतिपादन या प्रस्तुति करना, ठीक है।
प्रतिपादन सिद्धांत प्रतिपादित किया जाता है ना, या प्रस्तुति की जाती है, तो ये वही शब्द है। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा इडियम एंड फ्रेजेस यानी मुहावरे। पहला मुहावरा स्क्रीन पे दिख रहा है ब्रेक अ लेग। ब्रेक अ लेग का क्या मतलब होता है? विशिंग समवन गुड लक, किसी को गुड लक विश करना। जैसे हम लोग बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं ना, ऑल द बेस्ट बोलते हैं, तो उसी को मुहावरेदार भाषा में क्या बोलते हैं? ब्रेक अ लेग। आगे से कहीं किसी कहानी में, किसी स्टोरी में, कहीं किसी कोई नॉवल इंग्लिश में पढ़ेगा तो अगर ब्रेक अ लेग का मतलब आएगा तो यानी गुड लक विश करना हुआ, ये नहीं कि पैसा गिरा देगा। ठीक है, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है बरी योर हेड इन द सैंड। इसकी लिटरल मीनिंग ये होती है कि अपना सिर रेत में दबा देना। देखिए मुहावरे लिटरल मीनिंग को तो चलते नहीं है ना। जैसे मुहावरे का मतलब क्या होता है कि वो शाब्दिक अर्थ कुछ और दे रहा होता है, लेकिन उसका जो लाक्षणिक अर्थ है, जो भावार्थ जो निकलता है, वो काफी व्यापक स्तर पर निकलता है। सिर रेत में दबा लेने का मतलब ये हुआ किसी ऐसी जरूरी चीज को जानबूझ के इग्नोर कर देना जो आपके ऊपर इम्पैक्ट डाल रही है। ठीक, जैसे मान लीजिए आपको कोई बीमारी है ना, मतलब आपको महसूस हो रहा है कि कोई बीमारी है ना, बहुत दिन से पैर बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, लेकिन जानबूझ के उसको इग्नोर कर रहे हैं, दिखाने नहीं जा रहे हैं डॉक्टर को, जाके दिखा लें, एक बार चेक करा लें, एक बार एक्सरे करा लें कि क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ एहसास हो रहा है कि बीमारी है और आपको उससे नुकसान भी हो रहा है, नुकसान आप ही को हो रहा है, लेकिन आपने अपना सिर रेत में दबा लिया और ये सोच के इग्नोर कर रहे हैं कि नहीं हम अगर सिर रेत में दबाए हुए तो चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन उससे चीजें ठीक नहीं होंगी। इस तरह से चीजों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, खास करके जो चीज आपको ही नुकसान कर रही हो। जाइए डॉक्टर को दिखाइए और चेकअप कराइए। तो बरी योर हेड इन द सैंड, ये मुहावरा का मतलब ये हुआ कि ऐसे चीजों को इग्नोर करना जो आप ही को नुकसान पहुंचा रही हो। ठीक, मतलब आप ऐसे तथ्यों का सामना ही नहीं करना चाहते हैं जो आपको नुकसान पहुंचा रही हो, लेकिन आपको सामना करना चाहिए और उस तथ्य का आपकी स्थिति पर प्रभाव भी पड़ रहा है, प्रभाव भी पड़ेगा, पर आप हैं कि सिर जो है अपना रेत में दबाए बैठे हुए हैं, तो सिर रेत में नहीं दबाइए, उसका सामना करिए। ठीक, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में और क्या सुधार करने की जरूरत है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो करें दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।